ये दिव्य नहीं है, ये तकलीफ दे रही है, आंखों में चुभ रही है। लेकिन लाइट वाला है, तानाशाही है, यहाँ पर देश आजाद है महाराज, हम तो इसी को जलाएंगे, तुम कर क्या लोगे? गीता सुनाओ अपनी, ध्यान देना। अब क्या करें, जो कहना हो तो फिर प्रवचने में जोड़ के बोलना पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दिव्य, दिव्य माने अनोखा, अनोखा, जरा समझो, अनोखा। अब कहते ना ये बड़ा ओखा है, अनोखा। अनोखा माने जिसमें ओखापन बिल्कुल ना हो, उसे कहते हैं अनोखा। बात समझ में आई ना? अनोखा, अनोखा माने जो ओखा बिल्कुल नहीं है, माने बॉदरेशन बिल्कुल नहीं करता, परेशान बिल्कुल नहीं करता, वो है अनोखा। है लोग तो बच्चों को अर्थ तो बता देते हैं कि दिव्य माने कि बच्चे रट ले, दिव्य माने अनोखा, लेकिन जरा उसको समझो भी। हैं? अब ये लाइट ओखी लगती है तो इसलिए ये ओखी है, ये अनोखी नहीं है। अनोखा, अनोखा माने जिसमें ओखापन बिल्कुल नहीं है, जिसमें किसी को तकलीफ देने की लहर बिल्कुल नहीं है, वो दिव्य है, दीपित है, ज्योतित है। ऐसी ज्योति जिसमें छाया नहीं है, ऐसी ज्योति जिसमें अंधकार नहीं है, वो दिव्य है। ये जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, इन दोनों के शंख दिव्य हैं। क्या मतलब? ध्यान से सुनना बंधुओं, मत आओ। शंख क्या है? शंख क्या है? कि जिसके छिद्र में शांति का निवास होता है उसे शंख बोलते हैं। ध्यान देना, वो शंख है। अच्छा, शंख क्या काम करता है? कि शंख बजाया जाता है, बजाते हैं। अच्छा, शंख बजाया तो अब आज कोई भी शंख बजा देता है। आजकल ढपोर शंख बहुत ज्यादा है, किसी से भी इस देश में ढपोर शंख समझते हो? ढपोर शंख का मतलब, अरे भाई मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। नहीं नहीं, 20 भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, 20 भिजवा। नहीं नहीं नहीं, 40। अच्छा ठीक है 40। नहीं नहीं, 80। और करना क्या है? कुछ नहीं। इसे कहते हैं ढपोर शंख। तो आजकल तो सब, किसी से आप बात करो इस देश में, ढपोर शंख, हर व्यक्ति से कुछ भी कहो, कोई इस देश में अब मना करना नहीं जानता है। सब वादा पक्का करेंगे। आप कहोगे भाई साहब कल आना, कथा सुना, हाँ बिल्कुल हम वहीं पाओगे, आप पहुंचोगे। कै बजे शुरू होती? 3 बजे। हम 2:45 बजे हाजिर हो जाएंगे। और पूरे महीने भर उनको कहीं शकल देख लेना नहीं दिखाई पड़े। बड़ी विचित्र बात है। ये ढपोर शंख है। लेकिन शंख, शंख का मतलब आपके अंदर का जो आपका शोधा हुआ सत्य है, आपका सिद्धांत है, आपकी नीति है, उसका उद्घोष वह शंख है। वो शंख के माध्यम से होता था। ध्यान देना। मैंने शंख बजा दिया, शंख बजा दिया माने मैंने घोषणा कर दी, ये शंख। अब उधर भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उनके शंख में क्या है? उनके शंख में व्यक्तिवाद है, उनके शंख में दुर्योधन को खुश करने की छिछोरी मनोवृत्ति है, विवेकहीन मनोवृत्ति है। मुझे तकलीफ होती है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में, लेकिन जो तथ्य है कहना पड़ेगा। इधर इनके शंख दिव्य हैं। दिव्य माने इनमें कोई दोष नहीं है, अनोखे हैं, कोई ओखापन नहीं है। ये शंख बजाते हैं, बजाया इन्होंने अपने शंख। अब देखो इनके शंखों की सार्थकता, क्या सार्थकता है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। अब देखो आप, पांडवों के शंख का भी नामकरण है, पांडवों के शंखों का भी नामकरण है, कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्य की यदि हम आध्यात्मिक व्याख्या करें या उसके अंदर जो सार निहित है उसको स्पष्ट करने का, खोलने का प्रयास करें तो पांचजन्य माने पंचजनाः। पंचजनाः माने पंचों की राय। अब ध्यान देना, मैंने कल आपसे कहा था कि पांडवों के शंखों की व्याख्या में धर्म की व्याख्या सन्निहित है।
पांडवों के शंखों की हम व्याख्या करेंगे तो धर्म की व्याख्या अपने आप हो जाएगी। पंच जनाः, पंचों की राय। आप सब जानते हो कि आजकल अदालत में भी पंचों की राय मानी जाती है कि नहीं? बोलो भाई, कोई घटना होती है तो पुलिस आकर के क्या करती है? पंचनामा करती है। 5 लोगों के साइन हो गए, इसका मतलब वो चीज प्रामाणिक हो गई। ध्यान देना। देखो, पहली चीज आपसे मैंने शायद कल या परसों कहा था कि हमारे देश में राजतंत्र भी आज के प्रजातंत्र से लाख गुना अधिक प्रजातांत्रिक था। अब देखो, जब धर्म की बात आई तो पहला शंख जो श्री कृष्ण का है, पांचजन्य, पंचजनाः, यानी पंचों की राय वाला शंख है। मानो श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो पक्ष है, जिस पक्ष में हम शंख फूंक रहे हैं, इधर पंचों की राय इधर है, पंचों की राय वाला ये पक्ष है, पंचों की राय का समर्थन इधर है, पंचों का समर्थन इधर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पांचजन्य। और ये यहां श्री कृष्ण का नाम क्या लिया? ऋषिकेशो, ऋषिकेशः। ये ऋषिकेश हैं जो पांचजन्य शंख बजाते हैं। ये क्या मतलब कि भाई पांचजन्य शंख ऋषिकेश ने बजाया, यानी अंतर्यामी है ये। ऋषिकेश माने होता है अंतर्यामी। असत में ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों का जो स्वामी है वो अंतर्यामी है। बड़ी सीधी सी बात है। तो ये जानते हैं, ये अंतर्यामी है, ये पंचों की राय को जानते हैं, और पंचों की राय को जानकर इन्होंने पंचों की राय का शंख फूंक दिया कि भाई इस पक्ष में हम ये शंख बजाते हैं। सबसे पहले पंचों की राय का शंख बजाया, पंचों की समर्थन का शंख बजाया। ये पंचों का समर्थन है इस पक्ष को। बात पकड़ में आ गई? पांचजन्यम ऋषिकेशो। अब देवदत्तम धनंजय, ये जो अर्जुन है इसके शंख का नाम क्या है? बड़ा मजेदार है, देवदत्त। देवदत्त माने इसे देवताओं ने दिया, इसने देवदत्त शंख बजाया। और आपसे मैंने कल ही ये बात बताई थी, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। अधिभूत माने जो बाहर भौतिक है, जो चमड़े की आंख से दिखाई पड़ता है, जो इंद्रियों से गम्य है, इंद्रियों के द्वारा व्यवहार में आने वाला। अध्यात्म माने तुम्हारा अपना शरीर, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और तुम्हारा अपना अंतरात्मा। और अधिदैव माने अधिभूत और अध्यात्म के बीच में जो विलक्षण दिव्य शक्ति है, दैवी शक्ति है, वो। ध्यान देना, ये तीनों सबके साथ हैं, कोई इन तीनों से अलग नहीं है। देखो, तुम चमड़े की आंख से मेरे शरीर को देख रहे हो, तो मेरा शरीर तुम्हारे लिए आदि भौतिक है ना? और तुम्हारा शरीर मेरे लिए आदि भौतिक है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए क्या है? अध्यात्म। मेरा शरीर मेरे लिए क्या है? अध्यात्म। मेरे शरीर में मेरी प्रत्येक इंद्रिय में देवता का वास है। ध्यान देना, हाँ, ऐसे न समझ लेना अरे बाबा परमात्मा ने तुम्हें बहुत दिव्य बनाया है। मैं क्या बताऊं, भगवान ने बड़े दिल से मनुष्य को बनाया, लेकिन ये मनुष्य इतना खतरनाक निकला कि बेचारे भगवान ने जिस दिन से मनुष्य को बनाया, सबसे बड़ी आफत उसी को खड़ी कर दी। बोलो, भगवान के विधान में मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी कोई बाधा खड़ी करता है? बोलो, तुमने देखा किसी गधे को भगवान से बगावत करते, किसी घोड़े को, किसी शेर को, किसी हाथी को भगवान से बगावत करते, प्रकृति से बगावत करते देखा? बोलो, ये मनुष्य है जिसने भगवान का जीना हराम कर दिया। ध्यान देना, सब भस्मासुर की औलाद बन गए हो। आप लोगों को नहीं कह रहा, झांसी वाले तो बहुत अच्छे हैं। ध्यान देना, झांसी वाले अच्छे हैं, बाकी सबके लिए कहते। तो नारायण, मनुष्य ने अपने को पहचाना नहीं। आपके हर आंख में सूर्य बैठा है, तो आपके मन में चंद्रमा बैठा है, तो आपकी जीव रचना में वरुण बैठा है। ध्यान देना, प्रत्येक इंद्रिय में देवता का वास है। पूरा शरीर आपका देवमय है, और बाहर भी देवता है।
अब आंख में सूर्य है तो बाहर सूर्य का प्रकाश है, तो आंख सूर्य के प्रकाश में देख पा रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर बड़ी सीधी सी बात है। वाणी में अग्नि देवता का वास है। तो नारायण ये आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों सबके साथ है, सबके साथ है। भगवान श्री राम जब राजा राम है तो ऐतिहासिक राम है, आदि भौतिक राम है। ये आर्य समाजियों की अकल सिर्फ आदि भौतिक राम तक जाती है। आर्य समाजियों का राम आदि भौतिक राम है, ऐतिहासिक राम है, महापुरुष राम है। भक्तों का राम आदि दैविक राम है और ज्ञानियों का राम आध्यात्मिक राम है। बात समझ में आई ना? दशरथ नंदन राम ऐतिहासिक, भगवान के अवतार राम आदिदैविक, और राम एक अखंड सीतावर, राम सच्चिदानंद दिनेशा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका अंतरात्मा राम है वो आध्यात्मिक है ना। ये तो नारायण ये जो अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म है, इस दृष्टि से यदि तुम जरा विचार करो तो ये जो देवता है इसका सब जगह हाथ है। देखो भगवान ने जब महाराज की लीला की तो महाराज की लीला में पहले गोपिकाओं का चीरहरण करके उनको देहाभिमान से ऊपर कर दिया, बॉडी कॉन्शियसनेस से उनको ऊपर कर दिया, बियॉन्ड कर दिया। वो बिल्कुल दिव्य हो गई, उनके अंदर कोई देह का भान न रहा। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को, पूरा समाज उनके श्रद्धा रखता था, फिर ब्राह्मणों को भी उन्होंने श्रद्धा से भर दिया। फिर इसके बाद इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन धारण करके इंद्र को भी उन्होंने उसकी औकात बता दी और देवताओं को भी अपने प्रति, अपनी भगवत्ता के प्रति सतर्क और श्रद्धा से भर दिया। बात समझ में आई ना? तब उन्होंने महाराज की लीला की, क्योंकि बड़ी विचित्र लीला थी, उसे समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। तो सबके अंदर उन्होंने श्रद्धा का प्रस्तार किया, श्रद्धा की भूमिका निर्मित की, फिर किया। तो नारायण ये देवता भी एक घटक है, देवता भी घटक है, हर जगह देवता है। हाँ, बिना देवता के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहां पर अर्जुन जो शंख बजा रहा है, भगवान ने जो शंख बजाया वो पंचों की राय का शंख बजाया, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, माने देवताओं का दिया हुआ। अब ध्यान देना, देवताओं का दिया हुआ शंख अर्जुन ने बजा दिया। अब इसमें देवताओं की राय कैसे हो गई, देवताओं का समर्थन कैसे हो गया? कि आप जैसे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हो, नहीं, ले भाई अब जो तू कहेगा वो समझ ले मैं कहूंगा। ऐसे ही देवताओं ने अर्जुन को अपना शंख दिया कि भाई जब तू इसे बजाएगा तो समझ ले, हम समझेंगे या दुनिया ये समझ ले कि इसमें देवताओं की राय है, देवताओं का समर्थन है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? देवदत्त ये धर्म है जहां पंचों का, अब पंचों की राय में प्रजातंत्र, लोकतंत्र आ गया कि नहीं आ गया है? पंचों की राय, देवताओं की राय। अब इसके बाद पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः, ये जो भीम है इसके शंख का नाम क्या है? इसके शंख का नाम है पौंड्र। ध्यान देना, पौंड्र। अब पौंड्र में दो बातें, एक तो पौंड्र आकार की दृष्टि से होता है। आप लोगों ने कभी यदि रामेश्वरम वगैरह गए हो तो देखा होगा, एक सामान्य शंख तो ऐसे होता है जो इधर उधर पतला, बीच में मोटा, और एक शंख देखा होगा शंक्वाकार, ऐसे शंख होता है, ऐसे बना हुआ। कभी आपने उधर जाओगे तो आपको दुकानों में रखे मिलेंगे, शंक्वाकार होता है, ऐसे ऐसे होता है बिल्कुल, उसको भी पौंड्र बोलते हैं। और दूसरे पौंड्र शब्द का आध्यात्मिक भाव है स्वाभिमान, स्वाभिमान का शंख बजाया। अब जरा यहां एक बात समझ लेना बंधुओं माताओं, ये जो स्वाभिमान है ये बहुत बड़ी चीज है। स्वाभिमान का अर्थ होता है अपने स्व का अभिमान, सीधा सा। लेकिन यहां स्व का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। यहां स्व का मतलब दुर्योधन जैसा देखें तो मदर्थे तक जीविता, केवल अपने शरीर की बात आ गई है कि अपने शरीर को ही जो स्व मानता है, लेकिन नहीं, ध्यान देना,
यहां केवल शरीर स्व नहीं है, फिर स्व क्या है? ध्यान से सुनना कि तुम्हारा शरीर तो है, तुम्हारी पर्सनालिटी तो है, तुम्हारा व्यक्तित्व तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा आदर्श है, तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीति, तुम्हारा सदाचार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चरित्र, यह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे स्व का निर्माण करता है। परिवार की दृष्टि से तुम क्या माने जाते हो, ये पारिवारिक स्व का निर्माण करता है। समाज तुम्हें क्या जानती है, ये समाज की दृष्टि से तुम्हारे स्व को निश्चित करता है। ध्यान देना, ईश्वर की दृष्टि में तुम क्या हो, ये ईश्वर की दृष्टि से तुम्हारे स्व को निश्चित करता है। अब इसको यूं समझ लो, केवल तुम्हारा हाड़ मांस का शरीर ये कुछ नहीं है, ये नथिंग, कुछ नहीं। कई शरीर में मनुष्य हो तो इस शरीर में कितना धर्म, कितनी नीति, कैसा तुम्हारा कैरेक्टर है, इसके आधार कैसी तुम्हारी योग्यता है, कैसी तुम्हारी सोच है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक ग्रंथ लिखा है कल की, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी बात लिखी कि मनुष्य की वास्तविकता उसे अपनी दृष्टि में यदि पहचाननी हो तो जब वो सभा में बैठा है, समाज में बैठा है, किसी के बीच में बैठा है, भाषण दे रहा है, बोल कहीं है, वो नहीं है उसकी वास्तविकता। कि फिर कि जब वो खाली क्षणों में है, अकेला है, कुछ नहीं कर रहा, तब उसके अंदर क्या है, वो उसकी सच्चाई है, वो उसके व्यक्तित्व की वास्तविकता है। बात समझ में? यहां तो तुम ठीक है बैठे हो, लेकिन तुम कोई ना हो और तुम हो तो तुम कैसे रहते हो ये देखना पड़ेगा। अभी तो तुम गीता सोच रहे हो, गीता सुन रहे हो, लेकिन जब खाली दिमाग होता है तब तुम्हारे अंदर कैसे विचार आते हैं ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा जो आदर्श है, आइडियल है, वैल्यू जो तुम्हारे जीवन के हैं, वो तुम्हारे व्यक्तिगत आचरण में कैसे हैं, ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्व है। तो व्यक्तिगत आचरण के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति जो तुम्हारा अभिमान है उसे कहेंगे स्वाभिमान। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज तो महाराज जो हल्ला मच रहा है, मैं क्या बताऊं। एक बहुत बड़े एक राइटर का, मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उसे बड़ा विद्वान माना जाता है। हाँ, बड़ा विद्वान माना जाता है, टीवी में एंकर भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत बड़े लेख एक लिखती है। उसका लेख मैंने पढ़ा कि किसी जमाने में जब पुरुष प्रधान समाज था तब ये माना जाता था कि पति पत्नी के रिश्ते के अलावा स्त्री और पुरुष का या तो पिता जैसा या भाई जैसा या पुत्र जैसा ही रिश्ता हो सकता है। जहां शरीर का संबंध है वहां केवल पति पत्नी का ही रिश्ता मान्य था, लेकिन अब पति पत्नी के बिना भी यदि ऐसा रिश्ता कोई रखना चाहता है तो ये आजादी होनी चाहिए। अब बोलो इसको क्या नाम दोगे? बोलो भाई, क्या नाम दोगे इसको? क्या मतलब है इसका? ये आजादी तुम्हें चाहिए हैं? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसको क्या कहेंगे? अरे बाबा, कम से कम कुछ नहीं है, कोई किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है, अपने जीवन को जीने के लिए हम अर्थ देते हैं। देखो जैसे तुम लोग बैठे हो हैं, ये बीच में रास्ता बना दिया, इधर महिलाएं, इधर एक व्यवस्था कर दी, बस व्यवस्था के लिए सब होता है। तो ये एक व्यवस्था है, समाज की एक व्यवस्था है, संस्कृति संस्कारों का परिपाक है। तो जब हम इस प्रकार की बातें करेंगे तो क्या होगा? किस तरह से समाज को किस सूत्र से बांध कर आप रखना चाहते हैं? कैसे आप समाज की रचना की कल्पना करते हैं? तो ध्यान देना बंधुओं माताओं, ये जो सोच है कि मैं जैसे हूं वैसे मुझे रहने की आजादी दी जाए, तो फिर अपराध की भी छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, मैं तर्क करता हूं, मैं फिलोसोफर हूं भाई, मैं विचारक हूं, मैं चिंतन करता हूं। यदि या कोई अब ये मांग करता है कि हम जो चाहें वो हमें करने दिया जाए, हमें कोई मर्यादा नीति और धर्म की बात न करे, तो मैं पूछता हूं फिर अपराधी को अपराध करने देने में क्या आपत्ति है? फिर अपराध की परिभाषा क्या है? क्या है अपराध की परिभाषा? बोलो हैं?
जो कागज के टुकड़े में लिखा है उसका उल्लंघन ही अपराध है, जो दिल के आईने में लिखा है, जो समाज में लिखा है, जो लोगों की पीड़ाओं में लिखा है, वो अपराध नहीं है। ध्यान देना बंधुओं माताओं। इसलिए स्वाभिमान के अर्थ, ये अहंकार की मांग है, याद रखना, ये स्वाभिमान की मांग नहीं है, ये अहंकार की मांग है। अहंकार सदैव स्वच्छंद रहना चाहता है और स्वाभिमान सबसे पहले, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, स्वाभिमान सबसे पहले अपने स्व का आदर्श निश्चित करता है। ये मेरा स्व है, ये मैं स्व हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा ये कैरेक्टर है, मैं ऐसा हूं, ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्व है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्व है। उसके प्रति जो तुम्हारा अभिमान है वो स्वाभिमान है। केवल अपने अहंकार के प्रति, 3.5 हाथ के शरीर के प्रति जो तुम्हारा अभिमान है वो स्वाभिमान नहीं है। याद रखना, चरित्र में बाधा नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये स्वाभिमान है। नारायण, मुगलों के समय में एक राजपूत परिवार था। एक मुगल शासक की उसकी बेटी पर दृष्टि पड़ गई। उसने कहा इसे मेरे यहां भेजो। उनकी तूती बोलती थी, भाई वो शक्तिशाली थे। उसने आकर के बेटी से कहा, रोने लगा कि ऐसी ऐसी बात उसने कही है, मैं क्या करूं। मजबूरी होती थी। अब देखो उसका स्वाद, वो कहती है ठीक है मजबूरी है, इधर भी मरण है उधर भी मरण है, एक तरफ शरीर का मरण है और एक तरफ चरित्र का मरण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य के मायने क्या है? क्या है मनुष्य के मायने? पशु धूल में बैठ जाता है, भैंस गंदे नाले में लौट जाती है। मनुष्य के मायने ये है, देखो तुमने ये पांडाल सजाया है, तुमने करीने से सब कुछ व्यवस्थित किया है, तुमने हर चीज को एक पैमाने से लगाया है, ये मनुष्य के मायने हैं। तुम घर में गुलदस्ते सजाते हो, ये मनुष्य के मायने हैं। तुम्हारे अंदर भावना भी है, विचार भी है, ये मनुष्य के मायने हैं। मनुष्य के मायने क्या केवल शरीर सुख है? और श्रेष्ठ तो क्या है? ध्यान देना, शरीर का तल, वासना का तल, शरीर सुख का तल, उसके ऊपर विचारों का तल, उसके ऊपर भावना का तल। यह आप स्वीकार करते हो कि नहीं? शरीर के तल से ऊपर विचार है या नहीं है? विचारों से ऊपर भावना है या नहीं है? बोलो भाई, है। आप क्या चाहते हो? आप भावना को दबा देना चाहते हो, विचारों को दबा देना चाहते हो और केवल शरीर को ऊपर ले आना चाहते हो। पशु में शरीर ऊपर होता है। पशु सदैव बॉडी कॉन्शियस होता है। पशु के अलावा बॉडी कॉन्शियसनेस, पशु के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस के अलावा और कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। मनुष्य होने का अर्थ क्या है? विचारणा और भावना को जीना, यही तो मनुष्यता का एहसास है। ध्यान देना बंधुओं माताओं। उसने कहा जीवन जान चली जाए एक और चरित्र चला जाए, तो यदि चरित्र चला गया तो जी के भी क्या करेंगे पिताजी? लेकिन फिर भी उसको एक सबक तो देना है। पिताजी आप जमाल गोटा ले आओ। बेटी क्या करेगी? वो पढ़ रही थी, वैद्यक पढ़ रही थी। ध्यान देना, वो वैद्यक पढ़ रही थी, वो कन्या। उसने कहा पिताजी जमाल गोटा ले आओ। पिता जमाल गोटा ले आया। उसने कहा 7-8 नांदे ले आओ। वो नांदे ले आया और उसने एक कमरे में वो नांदे रखवा दी। जमाल गोटा खा लिया, उसे जुलाब लगा। वो उस कमरे में जहां नांदे रखी थी उसी में उसने जाकर के सारी हाजत की, उसी में सब मल विसर्जन किया। और वो 3 दिन के अंदर, उसे कह दिया, उनसे कह देना कि 3 दिन के बाद यहां आ जाए। 3 दिन के अंदर वो लड़की एकदम अस्थि पिंजर रह गई। जब अस्थि पिंजर रह गई, वो आया, आकर के उसने देखा। बोले अरे वो कहां है? बोले वो तो यही है। यही है? इसका मैं क्या करूंगा? इसका क्या मतलब है? इसे तो मुझे घृणा हो रही है, घिन हो रही है। ये क्या है? तुम्हारा वो रूप लावण्य वो सब कहां गया?
उसने कहा वो रूप लावण्य तुम्हें देखना है तो उस कमरे के अंदर जाओ। तो उस कमरे के अंदर गया तो नानों में मल भरा हुआ था। बोले ये सब क्या है? बोले यही सच्चाई है, ये स्थूल सच्चाई है। जिस रूप लावण्य की तुम आजादी चाहते हो, आज के जो प्रगतिशील लोग हैं जिसकी आजादी मांग रहे हैं, वो इस तरह से जमाल गोटा खाकर नानों में विसर्जित हो जाती है। लेकिन चरित्र हृदय में रहता है, चरित्र बुद्धि में रहता है, उसका विसर्जन संभव नहीं है। याद रखना बंधुओं माता। और जिसने उसका विसर्जन कर दिया उसके मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं है। याद रखना। क्या करोगे तुम जिंदा रहकर? इस आजादी को लेकर इधर मुंह मारो उधर मुंह मारो और बुढ़ापे में आईना देखते घबराओ, क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए स्वाभिमान को समझो। स्वाभिमान का अर्थ होता है मूल्यात्मक स्व के प्रति तुम्हारा अभिमान। आदर्श स्व के आदर्श के प्रति तुम्हारा अभिमान। एक अध्यापक मान लो उसे पगार नहीं मिली, मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों को, ये स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान क्या है कि बच्चों के प्रति मेरा कर्तव्य है। आज मुझे फोन आया उस बिटिया का, कविता जी का। मैं गणित की शिक्षिका हूं, बच्चों की परीक्षा है, गीता सुनना चाहती हूं, लेकिन उनके साथ भी मैं कैसे अन्याय करूं? गीता सुनना मेरा व्यष्टि धर्म है, इनको शिक्षण देना, परीक्षा के समय गणित बताना ये मेरा समष्टि धर्म है। क्या करूं? मैंने कहा उसका निर्वाह करो, उसको नहीं छोड़ना, तालमेल बिठा सकते हो तो बिठा। ये स्वाभिमान है। पगार नहीं, पगार देने वाला कौन है? मैनेजमेंट है। और तुम्हारी नियुक्ति, तुम्हारी कर्तव्य तुम्हारा किसके प्रति है? बच्चों के प्रति है। यदि उनके किसी अपराध का दंड तुम बच्चों को देते हो, ये तुम्हारा अहंकारपूर्ण अधर्म है। स्वाभिमान क्या है कि इनके साथ हम अन्याय नहीं करेंगे, इधर चाहे कुछ भी होता रहे। ये स्वाभिमान है। आज लोग कहते हैं माता पिता को भी पैर क्यों छूना, ये सिर नहीं झुकना चाहिए। मैं पूछता हूं, माता पिता की कृपा के बिना किसी का सिर खड़ा हुआ है क्या? बोलो। आज जिस सिर को तुम अपने धड़ के ऊपर खड़ा किए घूमते हो, अकड़े घूमते हो, यदि मां ने इस धड़ को मजबूत न किया होता तो तुम्हारा खोपड़ा इस धड़ में खड़ा होता? बोलो भाई, क्या है? अरे बाबा, यह पशु भी कृतज्ञ होता है। एक कुत्ते को रोटी खिला दो, तुम्हें कहीं भी मिलेगा। मैंने एक कथा पढ़ी थी, एंड्रोक्लीस एक व्यक्ति था, नारायण, उसने जंगल में जा रहा था, शिकारी था। उसने देखा एक शेर ऐसे हाथ, ऐसे पैर के, ऐसे हाथ कहो या पैर कहो, वो बैठा है। उसने उस कांटा लगा था उसने उसका कांटा निकाल दिया, बिना भय के उसका कांटा निकाल दिया और उसमें कुछ वनस्पति लगा दी। वो शेर का पंजा स्वस्थ हो गया। बहुत समय बाद उससे कोई अपराध हुआ, उस शहर के राजा ने उसको दंड दिया, इसे शेर के पिंजड़े में डाल दो। और संयोग से जिस शेर को उसको मारने के लिए पकड़ा गया जंगल से, वो वही शेर था जिसका उसने कांटा निकाला था। पिंजड़े में उस शेर को रख दिया गया और पिंजड़े में वो एंड्रोक्लीस गया। और वहां जाने पर जब उसने वो गया, उसे तो ये था कि शेर खा जाएगा, लेकिन वो शेर उसे चाटने लग गया। शेर उसके चरणों के पास सिर रखकर बैठ गया। फिर उसने ध्यान से देखा ये बात क्या है, तो पता लगा कि वो वही शेर था जिसका उसने कांटा निकाला था। यहां महाराज आप किसी के लिए जीवन दे दो, मौका मिलेगा तो वो तुम्हारा जीवन लेने में हिचकिचाएगा नहीं। ये अहंकार है, याद रखना। अहंकार कोई भावना, कोई विचारणा, कोई नीति, कोई धर्म पहचान ही नहीं सकता। जरा कान खोल करके सुन लो, अहंकार के पास विचार और भावना को देखने, समझने की, महसूस करने की दृष्टि होती ही नहीं है। क्यों? कि अहंकार स्वयं में कुछ होता ही नहीं है। एक अनहुए आभास का पुंज है जो तुम्हारी खोपड़ी में समाया रहकर तुम्हें नष्ट करता है, तिल तिल तुम्हें सालता है, तुम्हें पता नहीं लगता वो मीठा जहर तुम्हें मार रहा है। याद रखना। इसलिए अहंकार नहीं, स्वाभिमान।
स्वाभिमान का मतलब होता है व्यक्तिगत दृष्टि से तुम, तुम्हारा स्व, तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा आइडियल क्या है, परिवार की दृष्टि से तुम्हारी गरिमा क्या है, तुम किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी की बेटी हो, किसी के बेटे हो, किसी की पत्नी हो, वह धर्म, वह धर्म। ध्यान देना, बोलो ये तुम्हारा स्वरूप है कि नहीं है? मेरा कर्तव्य है। आज एक पिता मेरे पास आया, मन नहीं करता, मन नहीं करता, क्या मतलब है? ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पिता हो, पिता। अब व्यक्ति के नाते नहीं, पिता, पिता के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की दृष्टि से जो तुम्हारा स्व है, उस स्व के प्रति जो तुम्हारी दृढ़ता है, उसका नाम स्वाभिमान है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? समाज की दृष्टि से, देश के नागरिक की दृष्टि से जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की दृष्टि से जो तुम्हारे स्व का निर्धारण होना चाहिए, उसके प्रति जो तुम्हारा अभिमान है, वो स्वाभिमान है। ध्यान देना, मैं सन्यासी हूं तो एक सन्यासी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ध्यान देना, क्या मुझे करना चाहिए, उसके प्रति जो मेरी मूल्यात्मक दृढ़ता है, उसका नाम स्वाभिमान है। स्वाभिमान ये नहीं अरे भाई साहब हम बड़े स्वाभिमानी हैं, हम किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते, हम किसी कथा वथा में नहीं जाते, हम किसी से कोई बात नहीं करते, हम किसी को नमस्कार नहीं करते, हम तो अपने बाप को भी नहीं नमस्कार। क्या मतलब है? कृतज्ञ होना ये स्वाभिमान है। माता पिता को प्रणाम करना ये स्वाभिमान के अंतर्गत आता है। अपने से बड़ों को नमस्कार करना ये स्वाभिमान के अंतर्गत आता है। ध्यान देना, हमारा हर कदम हमेशा नया होता है। जिन्होंने वो कदम चल लिए हैं, उनके जीवन से हम अनुभव लेते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा स्वाभिमान है। 3.5 हाथ के शरीर में अकड़ना ये स्वाभिमान नहीं, ये अहंकार है। तो ध्यान देना, पांडवों के जीवन में देखो, पांडव कई जगह बड़े दबाव में भी दिखते हैं। वो धर्म का पालन करते हैं, वो स्वाभिमानी हैं, अहंकारी नहीं है। दुर्योधन अहंकारी है, दुशासन अहंकारी है, शकुनी अहंकारी है, ये सब अहंकारी हैं। और अहंकार की यदि हम व्याख्या और आगे करेंगे, अहंकृति के सापेक्ष जो तुम्हारा अहम है परिच्छिन्न, उसको अहंकार कहते हैं। और आगे जब गीता में प्रवेश करोगे तो और समझ लोगे। पांडवों में स्वाभिमान है। ध्यान देना, वो धर्म की दृष्टि से जो उनका अपना कर्तव्य है, कभी भी उससे पीछे नहीं हटते। झुकना पड़े तो झुक जाते हैं, चुप रहना पड़े तो चुप रह जाते हैं, जंगल में जाना पड़े तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन वो धर्म की दृष्टि से अपने आप को कभी विमुख या कमजोर नहीं करते। ये उनका स्वाभिमान है। तो भीम ने जो शंख बजाया पौंड्र, ये स्वाभिमान का शंख है। ध्यान देना, यानी धर्म में स्वाभिमान भी होना चाहिए, ये स्वाभिमान है। और इसके बाद आओ, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। ये युधिष्ठिर कुंती पुत्र है। ध्यान देना, कुंती पुत्र माने कुंती वह है जो परम तेजस्विनी है, जो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है, जो परम सिद्धा है, जो दुर्वासा जैसे परम क्रोधी कहूं। ध्यान देना, दुर्वासा जैसे क्रोध के परम अभिनेता का भी तोषण कर सकती है। देखो भाई, दुर्वासा मेरी नजर में क्रोधी नहीं है। दुर्वासा का जो क्रोध है वो एक जगह को छोड़ करके, अम्बरीश के मामले में दुर्वासा का क्रोध उल्टा पड़ गया, बाकी हर जगह उनका क्रोध जायज है।
ध्यान देना, कुछ लोग क्षमा कर देते हैं, उन्होंने क्षमा नहीं किया, शाप दे दिया। क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं ना, बगे बगे कई बार ऐसी गलतियां लोगों से देखते हैं कि जहां उनको कुछ दंड मिलना चाहिए, दुर्वासा तुरंत दंड दे देते थे कि लो भाई। अम्बरीश के मामले में जरूर उनसे गलती हुई, वहां वो सत्य को नहीं पहचान पाए और तथ्य को देख करके उन्होंने श्राप दे दिया। तो नारायण, दुर्वासा को भी जिसने खुश कर लिया हो, आप सोचो जरा सा, देखो जरा, मनुष्य होना महसूस करो। मनुष्य का काम क्या है कि किसी जिसके बारे में सोचे ना, जिसके बारे में समझना, उसके अंदर घुसो। आप कल्पना करो कि कुंती ने दुर्वासा को भी खुश कर लिया। तुलसी ने कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। हम लोगों की सेवा में जो रहते हैं उनसे पूछो, यही कहेंगे अरे महाराज हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक है, बड़ा डांटते। ये जो सेवा है बड़ा कठोर काम है। सेवक की इच्छा से सेवा करनी होती है, अपनी इच्छा से तो करनी नहीं होती। तो आप कल्पना करो कि जिस दुर्वासा की सेवा में जो रही हो और दुर्वासा खुश हो गए हो, कल्पना करो जरा। तो इसमें सबसे बड़ी योग्यता क्या है कुंती की, कि कुंती अगले के अंदर जैसे प्रवेश करके उसकी आवश्यकता का अनुमान कर सकती है। और एक दिन मैंने शायद कहा था, नहीं कहा तो अभी सुन लो, कि हमारे मनुष्य समाज में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या है। हम आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करके एक दूसरे के साथ हम अपनी विचार और भाव बांटते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है उसके अपने शब्दों का, उसकी अपनी दृष्टि से उसका अपना मीनिंग, उसका अपना अर्थ होता है ना। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, तो मेरे शब्दों का मेरी दृष्टि से एक अर्थ है और मैं आपको वही अर्थ संप्रेषित करना चाहता हूं, मैं वही अर्थ आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सुनने वाले के अपने संस्कार, अपनी डिक्शनरी होती है। तो कई बार बोलने वाले के उसके शब्दों का जो उसका अर्थ होता है, सुनने वाला 100% वही अर्थ नहीं ग्रहण कर पाता, वो कुछ अपनी डिक्शनरी के हिसाब से अपना अर्थ ग्रहण करता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? यही झगड़े की जड़ होती है। समझदारी क्या है? मैं समझदारी की व्याख्या ये करता हूं कि जो अगले की डिक्शनरी के अनुसार अगले के शब्दों का जो अर्थ उसके हिसाब से है वही समझने में सक्षम हो, वो समझदार है। ध्यान देना, छोटा बच्चा क्या चाहता है आप समझ गए कि ये चाहता है। हम क्या चाहते हैं आप समझ गए कि इनके कहने का ये मतलब है। तो अगले के शब्दों का अगले के हिसाब से ही जो अर्थ लगा सके वो समझदार है। और कुंती में यदि ये समझदारी ना होती तो बोलो सेवा में कभी तो गलती होती कि नहीं होती। इसीलिए सेवक धर्म कठोर है, क्योंकि और धर्मों में तो कुछ आप अपनी इच्छा भी मिला सकते हो, सेवा के धर्म में केवल जिसकी सेवा कर रहे हो उसी की इच्छा के अनुसार आपको काम करना होता है। और कुंती ने दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। तो आप कल्पना करो कुंती कितनी सिद्ध बुद्धि की थी, हैं? तभी उसके अंदर दुर्वासा ने यह सामर्थ्य देखी कि ये किसी भी देवता का आवाहन करने में सक्षम है और उसे वरदान दिया किसी भी देवता को वो आवाहित कर सकती है। उसके पुत्र हैं ये युधिष्ठिर, उसी से धर्मराज पैदा हो सकता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिरः। इनके संघ का नाम क्या है? अनंत विजय। अनंत विजय का मतलब क्या हुआ कि जहां पर कुंती जैसी सिद्ध बुद्धि वाली मां का आशीर्वाद हो और जहां धर्म में स्थिरता हो, जो धर्मराज जैसा ही हो, उसके जीवन में पराजय का कोई प्रश्न ही पैदा
नहीं होता। अनंत विजयम, अनंत विजय है। अनंत विजय माने उसकी विजय का कभी अंत नहीं है कि यहां जीत गए वहां हार जाएंगे ना, वो हर मैच जीतेगा, कहीं भी हारने वाला नहीं है। और ये बात केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। यदि आप भी इस तरह से धर्म के प्रति सतर्क रहते हो। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, ये नकुल के शंख का नाम है सुघोष। सुघोष